ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने भगवान श्री कृष्ण के कुछ गुणों की चर्चा की थी, उसका थोड़ा सा रिकैप हम कर लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन। कल हमने भगवान श्री कृष्ण का 11वां गुण देखा था, सुपांडित्य। तो इसकी परिभाषा जो रूप गोस्वामी पाद इन्होंने दी है, विद्वान नितिज्ञ इति एष सुपांडित्यो द्विधा मतः। सुपांडित्यो इसकी दो परिभाषाएं हो सकती है, एक है विद्वान और दूसरी है नितिज्ञ। विद्वान का अर्थ है अखिल विद्यावान, सारे विद्याओं की जितनी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं का ज्ञान रखने वाला वो है अखिल विद्यावान। और इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण समुद्र के समान है। उन्होंने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, जिनकी तुलना हमने कल की थी बादलों के साथ। वो बादल जब आगे चल के टकराते हैं पर्वत से, तो उस पर्वत की तुलना की थी सांदीपनी मुनि से, और पर्वत से टकराने के पश्चात जो नदी बहती है वह समुद्र की ओर बहती है। तो नदी की तुलना हमने की थी, वह ज्ञान जो सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया, विद्याएं। तो पूरी 64 कलाओं में भगवान श्री कृष्ण निपुण थे, वो यहाँ पर है विद्वान, अखिल विद्यावान। और आगे हमने देखा था नीतिज्ञ। नीतिज्ञ का अर्थ है नॉलेजेबल ऑफ प्रॉपर कंडक्ट। अपने व्यवहार में भी उस ज्ञान का वो पूरी पूरी मात्रा में प्रयोग करते हैं, वो है नीतिज्ञ। भगवान कृष्ण का हमने 12वां गुण देखा था बुद्धिमान। बुद्धिमान के भी जो है वो द्विधा, दो प्रकार बताए जाते हैं। मेधावी सूक्ष्मधि च इति प्रोच्यते बुद्धिमान द्विधा। बुद्धिमान दो प्रकार से बताया जाता है, एक है मेधावी और दूसरा होता है सूक्ष्मधि। मेधावी का अर्थ है कि कोई चीज यदि एक बार कोई दिखा दे, समझा दे, सुना दे, तो उस चीज के बारे में परिपूर्ण ज्ञान उनके हृदय में इंगित हो जाता है, वो है मेधावी। हम जैसे कहते हैं मेधावी छात्र है, मतलब एक बार समझा दिया तो समझ गए, वापस कभी समझाने की, अभ्यास करने की, पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं, वो है मेधावी। और रूप गोस्वामी ने जो प्रमाण दिया था कि जो 64 कलाओं को भगवान श्री कृष्ण सीखे थे अपने भाई बलराम के साथ अवंतीपुर नगरे सांदीपनी मुनि के आश्रम में, तो एक बार जब सिखाया जाता था मानो उनके हृदय में एक चित्र के समान इंगित हो जाता था, यह है मेधावी। और दूसरा है सूक्ष्मधीहि, बिल्कुल सूक्ष्मतम चीजों के बारे में सोचने की शक्ति, सूक्ष्म बुद्धि, जिसे हम लोग ये भी कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि। तो इसमें उदाहरण दिया था रूप गोस्वामी पाद इन्होंने। भगवान श्री कृष्ण
इनका कालयवन को मुचकुंद के द्वारा मरवाना। तो कालयवन आक्रमण किया था मथुरा नगरी पर एक दिशा से, दूसरी दिशा से जरासंध ने आक्रमण किया हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण जब वहां से बलराम जी को लगा दिया था उन्होंने जरासंध से निपटने के लिए, और जब वो उन्हें पता है कि कालयवन को मारना ठीक बात नहीं है मेरे हाथों, क्योंकि कालयवन हमने कल देखा था कि वो म्लेच्छ थे, तो उनके ऊपर जीत प्राप्त करना या उनसे हार जाना दोनों ठीक नहीं माने जाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भागे वहां से, और उन्हें पता था कि मुचकुंद वरदान पाकर सोए हुए एक गुफा में, तो वहां पर वो लेके गए और वहां पर भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। और वहां पर जो मुचकुंद लेटे हुए थे, कालियवन को लगता है कि यही भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, और जोर से लात मारता है और मुचकुंद अपनी आंखें खोल के, और जैसे ही आंखें खोलते हैं वहां पर कालियवन भस्मीभूत हो जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म ही भगवान की। उसके बाद 13वां गुण हमने भगवान श्री कृष्ण का देखा था, प्रतिभान्वित। सद्यो नवनवोल्लेखित ज्ञान स्यात् प्रतिभान्वित। सद्य मतलब बिल्कुल इमीडिएट, तुरंत। नवनवोल्लेखित ज्ञान कि बिल्कुल नवीन शब्दों का अर्थ प्रकट करना, या इनोवेटिव या क्रिएटिव नोबल आइडिया इसका आविष्कार करना, वो है प्रतिभान्वित। और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण इनके बीच में संवाद हमने देखा था, और राधा रानी भगवान से कुछ और प्रश्न पूछ रही है और शब्दों का अलग से अर्थ निकाल के भगवान उसका जवाब दे रहे हैं, और बिल्कुल तुरंत। तो कल हमने उसका आस्वादन किया था। आगे 14वां गुण हमने देखा था भगवान का, विदग्ध। कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्त्यते। बिल्कुल जो 64 कलाएं हैं उनको विलासपूर्व ढंग से प्रस्तुत करना, उनका आनंद लेना, उसके द्वारा अपने लीला का गठन करना, इसे विदग्ध कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था इस श्लोक में किस प्रकार से गीतम गुम्फति तांडवम घटयति ब्रूते प्रहेलाक्रमम। भगवान कृष्ण कभी गीत गाते थे, कभी नृत्य करते थे, कभी प्रहेलियां बुझाते थे, कभी वेणु बजाते थे, कभी फूल मालाएं बनाते थे, कभी चित्र निकालने का अभ्यास करते थे, कभी जादूगरी के समान कुछ कलाएं दिखाते थे, कभी द्यूत खेलते थे। इस प्रकार से हरि ही क्रीडति, भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे, अपने अलग अलग कलाओं को विलासपूर्व ढंग से प्रस्तुत किया करते थे। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के अलग गुणों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का 15वां गुण रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, चतुरः। तो चतुरः का अर्थ क्या है? तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम हमारे बोली भाषा में ये शब्द कई सारे समानार्थी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कितना बुद्धिमान है, कितना चतुर है, तो दोनों के अलग अलग अर्थ है वास्तव में। जैसे रूप गोस्वामी पाद ने बुद्धिमान की परिभाषा दी है, हमने देखा था, मेधावी सूक्ष्मधीः च इति पृच्छते बुद्धिमान द्विधा। एक बार समझा दे तुरंत समझ में आ गया, वो है मेधावी और सूक्ष्म बुद्धि वाला। तो ये दो गुण है तो बुद्धिमान कहा जाता है। और चतुर की परिभाषा रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, चतुरो युगपद भूरि समाधान कृत उच्चते। चतुर उच्चते, उसे चतुर कहा जाता है। किसे? युगपद भूरि समाधान कृत। इसका अर्थ है एक साथ एक ही समय पर अनेकानेक कार्यों को कर सकना, इसे कहते हैं चतुर। तो चतुर चतुर का अर्थ क्या हुआ? चतुरो युगपद भूरि समाधान कृत उच्चते। चतुर वह व्यक्ति है वो जो एक साथ कई सारे कार्यों को कर सकता है। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में देख रहे होंगे, हम साधारणतया इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत कार्य करना। आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी प्रवचन सुन भी रहे हैं, कुछ खा भी रहे होंगे, या कुछ वॉक ले रहे होंगे,
या कहीं और दूसरा किसी के साथ फोन पे भी बात कर रहे होंगे, तो मल्टीटास्किंग, बहुत सारे कार्यों को हम एक साथ करना चाहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारा मल्टीटास्किंग किस प्रकार से होता है, मराठी में एक कहावत है, एक ना धड़ भाराभर चिंध्या, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग एक भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कार्य को एक साथ करने का प्रयास करते हैं। गाड़ी भी चला रहे हैं, टेक्सटिंग भी चल रहा है, जब भी कर रहे हैं, न एक चीज ठीक से हो रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह गुण परिपूर्ण मात्रा में लागू होता है। आप लोग ऐसे देखे होंगे कि कुछ लोग हैं जो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, कुछ हद तक, जैसे हमने कहा कि जो पहले 50 गुण हम जो चर्चा करने जा रहे हैं 64 में से, जीवात्माओं में कुछ हद तक वो गुण पाए जा सकते हैं। तो यह है चतुर गुण भगवान का। और इसका प्रमाण देते हुए रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, पारावती विरचने न गवाम कलापम गोपांगना गणमपांगतरंगितेन मित्राणि चित्रतर संगर विक्रमेण धिन्वन्नरिष्ट भयदेन हरिर्विरजे। अरिष्ट, अरिष्ट असुर आया हुआ है भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र मंडली के ऊपर आक्रमण करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। तो अरिष्टासुर दूर से आ रहा है और भगवान क्या क्या कर रहे थे उस समय, उसका वर्णन किया गया है। पारावती का अर्थ है कि व्रज भाषा में कुछ गीत विरचनेन, उसकी रचना करना, तो मतलब व्रज गीत की रचना करके गवाम कलापम। और भगवान श्री कृष्ण वो गायों के झुंड में खड़े हुए हैं, तो कई सारे गौवें और बछड़े हैं, और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के कुछ गीत की रचना करके मानो उन्हें सुना रहे हैं। गोपांगना गण मतलब गोपियों की तरफ तरंगितेन, उनकी भ्रुकुटियों से कुछ संदेश गोपियों को पहुंचा रहे हैं। मित्राणि चित्र तरसंगर विक्रमेण, जो उनके गोप सखा मित्र है, उनके साथ कुश्ती लड़ रहे, खेल रहे हैं, खेल खेल में कभी खुद हार रहे हैं, कभी उनको हरा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक साथ क्या क्या कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अरिष्ट भयदेन, अरिष्टासुर को भय भी दे रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। मतलब किसी को यदि भयभीत कराना है तो उसे डराना होगा, किसी भाषा बोलनी होगी, हम समझ सकते हैं ना। किसी को डराना है तो गुस्सा करना होगा, तो भगवान श्री कृष्ण अरिष्टासुर के ऊपर गुस्सा जता रहे थे, गोपियों को अपने भ्रुकुटियों के द्वारा चितवन से प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे, गोपों के साथ कुश्ती लड़के मस्ती से उनसे स्वयं हार रहे थे, उन्हें हरा रहे थे, और कुछ व्रज गीत गा के गैयों के बीच में भी खड़े थे। तो इस प्रकार से एक साथ इतने कार्य करने में भगवान कृष्ण निपुण थे, इसलिए उन्हें कहा गया है चतुरः। तो यह है भगवान श्री कृष्ण का 15वां गुण। अगला गुण हम भगवान का देखते हैं, दक्षः, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपर्ट। अभी चतुर क्या हुआ, चतुर है कि एक साथ कई कार्यों को करना। दक्ष इसका अर्थ है कि दुष्करे क्षिप्रकारी यस्तम दक्षम प्रचिक्षते परिचक्षते। दुष्करे, दुष्कर अर्थ हम समझ जानते हैं, दुष्कर कार्य है, करने के लिए बहुत कठिन है, कठिन कार्य को क्षिप्रकारी, क्षिप्र मतलब बहुत जल्दी, जो कर दे, यह वह व्यक्ति, तम उस व्यक्ति को दक्षम परिचक्षते, दक्ष कहा जाता है। तो करने के लिए जो कठिन कार्य है उसे भी बिल्कुल शीघ्रता से कर दे, उस व्यक्ति को कहते हैं दक्ष। तो आपको अंदर समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बिल्कुल जिसे हम लोग कहते हैं सुस्पष्ट रूप से रूप गोस्वामी पाद इन्होंने परिभाषाएं दी है हर एक गुण की। हम तो बोलते बोलते साधारणतया सारे गुणों को किसी को भी दक्ष बोल देते हैं, किसी को भी मेधावी बोल देते हैं, किसी को भी बुद्धिमान बोल देते हैं, किसी को भी चतुर बोल देते हैं।
तो ये इस इन परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में हमें भगवान श्री कृष्ण के गुणों को देखना चाहिए। तो दक्ष क्या है? दुष्करे, कठिन कार्य को भी क्षिप्रकारी, बहुत आसानी से तुरंत कर दे। यस्तम दक्षम परिचक्षते, उस व्यक्ति को दक्ष बोलना चाहिए। तो उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद। भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर का वध करने के लिए गए थे, जिसे भौमासुर नाम से भी जाना जाता है, उस समय मूरा और आदि ऐसे कई सारे असुर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। उन्हें उस नगरी में प्रवेश ही नहीं दे रहे थे और भगवान को उनके साथ पहले युद्ध करना हुआ। यानि योधै प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तानि अच्छिन्न तीक्ष्णये शरैरेकैकशस्त्रिभिः। यानि योधै प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः। हे कुरुद्वः का अर्थ होता है हे राजन। राजा परीक्षित को संबोधन करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे राजन, यानी यानी शस्त्राणि, जिन जिन प्रकार के शस्त्र प्रयुक्तानि प्रयोग किए गए थे, किनके द्वारा? योद्धैहि, योद्धाओं के द्वारा। तो जितने सारे योद्धा थे नरकासुर के आर्मी के, उन योद्धाओं ने यानी यह शस्त्राणि, जिन जिन शस्त्रों का प्रयुक्तानि प्रयोग किया था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, सारे सैनिक एक साथ अलग अलग दिशाओं से बाणों की वर्षा कर रहे थे। और केवल बाण नहीं, शस्त्रास्त्राणि, अन्योन्य शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। हरि, भगवान श्री कृष्ण, तानी यानी जितने छोड़े गए थे, तानी उन सबको, छिन्न तीक्ष्ण शरय है, उनके तीक्ष्ण बाणों के द्वारा छिन्न कर रहे थे। एकैकश त्रिभिः, तो सामने से यदि एक तीर आ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण 3 तीर छोड़ के उसको ध्वंस कर देते थे। और ऐसे कई दिशाओं से कई सारे तीर आ रहे थे और भगवान श्री कृष्ण हर एक जो अस्त्र आ रहा था उसको छिन्न तीक्ष्ण, छिन्नति, भगवान श्री कृष्ण उसको छिन्न भिन्न कर रहे थे। इतने दक्ष, इतने एक्सपर्ट, कठिन लगने वाले कार्य को भी बिल्कुल क्षिप्रकारी सरलता से कर दे, वो है दक्ष। और यदि उदाहरण देखना है तो हम देख सकते हैं यहीं पर पंचवटी में, जब शूर्पणखा उसके साथ या उसका पाला जब पड़ता है प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ, उसके पश्चात वह जाके आश्रय लेती है उसके दूसरे भाई खर और दूषण इनका। तो रामायण में वर्णन है कि खर और दूषण, उनके आने से पहले कुछ प्रमुख 14 असुरों को भेजा जाता है और भगवान श्री कृष्ण उन 14 के 14 असुरों को खत्म कर देते हैं। और उसके पश्चात फिर जब शूर्पणखा जाती है तो खर दूषण स्वयं अपनी 14,000 सैनिकों को लेके वहां पर आते हैं। और जब वो आ रहे होते हैं तब उनको देख के प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं, वो सीता माता को सर्वप्रथम अंदर छिपा देते हैं गुफा के अंदर, और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप इनकी रक्षा करो, इन सारी सेनाओं के साथ मैं अकेला निपट लूंगा। और बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने, क्षमा करना, भगवान श्री राम ने केवल 72 मिनट में पूरे 14,000 सैनिकों का या राक्षसों का वहां पर वध कर दिया। और ऐसा बताया जाता है कि पसीने की एक बूंद भी नहीं टपकी। तो इतने दक्ष।
कि बिल्कुल कठिन लगने वाला काम जो है वो बिल्कुल आसानी से कर दे। दुष्करे क्षिप्रकारी, वो है दक्ष। और उदाहरण दिया जाता है दक्षता का भगवान श्री कृष्ण का, कि किस प्रकार से अगहर कुरु युग्मि भूय नृत्यम मयैव त्वम इति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः अतनुत गतिलीला लाघवोर्मि तथासौ ददृशु रधिक मेतास्तम यथा स्व स्वपार्श्वे। अगहर, भगवान श्री कृष्ण को संबोधन किया जा रहा है। अगहर, जो अघासुर का जिन्होंने वध किया था, अगहर कुरु युग्मि भूय नृत्यम मयैव, आप केवल मेरे साथ ही नृत्य करना। त्वम इति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः, इस प्रकार से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि आप केवल मेरे साथ ही नृत्य करना। तो इस प्रकार से भगवान से जब विनती की गई, तब भगवान श्री कृष्ण अतनुत गति लीला लाघवोर्मी तथा असौ, भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के बीच में तो थे ही, लेकिन वो इतने गति से नृत्य कर रहे थे, ऐसी उनकी गति थी मानो ददृशु स्व स्व पार्श्वे, गोपियों को लगा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पास ही है। जैसे उदाहरण हम लोग देते हैं ना कि अगरबत्ती यदि हमारे पास है, धूप, तो एक ही धूप है, उसको तेजी से यदि घुमाए तो हमें वो अंधेरा कर दे पूरा, और तेजी से यदि धूप को घुमाए तो हमें बिल्कुल एक गोलाकार वर्तुल दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। तो इतनी उसकी गति होती है, मानो सब जगह पूरे गोलाकार में वह धूप बत्ती है, वास्तव में है एक ही। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों ने विनती की कि हमारे बीच में आप नृत्य कीजिए, तब भगवान श्री कृष्ण, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ऐसी गति गति लीला लाघव और में इस प्रकार से उन्होंने गति धारण की कि हर एक गोपी को लग रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ ही नृत्य कर रहे थे। तो ये यहाँ पर रूप गोस्वामी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगला गुण हम भगवान श्री कृष्ण का देखते हैं, वो है बहुत महत्वपूर्ण गुण है भगवान का, कृतज्ञ। क्या है कृतज्ञ की परिभाषा? कृतज्ञ स्यात्, उस व्यक्ति को कृतज्ञ कहना चाहिए, यह जो व्यक्ति अभिज्ञो कृत सेवादि कर्मणाम। यहाँ पे कृत, कृत मतलब किया हुआ, क्या किया हुआ? सेवादि कर्मणाम, कुछ सेवा की है, कुछ भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया हुआ है, कर्मणाम कृत, जो किया हुआ है उसको अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब अर्थ है जानकारी रखने वाले, मतलब जो भूलते नहीं है किए हुए को, जो भूल जाता है उसे कहते हैं कृतघ्न। घ्न, कृत जो किया हुआ है सेवा आदि, घ्न उसको, उसका हनन कर देना, मतलब उसे भूल जाना। और कृतज्ञ का अर्थ है कृत सेवादि कर्मणाम यह अभिज्ञ स्यात् कृतज्ञ। जो भी हम लोग सेवा करते हैं, जो भी हम लोग नाम ले रहे हैं, जो भी हम भगवत प्रीत्यर्थक काम कर रहे हैं, भगवान हर एक चीज को अभिज्ञ, भगवान जानकारी रखते हैं। केवल जानते ही नहीं है, भगवान मानते भी है कि जी हाँ ये मेरे लिए किया हुआ है, कभी भूलते नहीं भगवान। और इसके उदाहरण के रूप में रूप गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं कि एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ चर्चा कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण के आंखों से अश्रु बह पड़े। तो माता रुक्मिणी सहजतया पूछ लेती है कि क्या है ऐसा,
क्यों आप रो रहे हो? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान नाप सर्पति यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्ण माम दूरवासिनम। ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान नाप सर्पति। मेरे हृदय में, मेरे हृदय से जो है वो न अपसर्पति, बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। मेरे हृदय से ये जा ही नहीं रहा है। क्या क्या नहीं जा रहा है? ऋणम, मैं अपने आप को ऋणी मान रहा हूं और वो ऋण मैं चुकता ही नहीं कर पा रहा हूं और मेरे हृदय से ये बात जा ही नहीं रही है। कौन सी बात? यद गोविंद इति चुक्रोश, जो गोविंद, हे गोविंद कह के जो आक्रोश किया था, चिल्लाई थी, कौन? कृष्णा। कृष्णा ये आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है। द्रौपदी को भी कृष्णा कहा जाता है। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए बिल्कुल अच्छे से कृष्ण इस प्रकार से बोलना चाहिए। तो यदि कृष्णा बोलेंगे तो आवाज पहुंच जाएंगी द्रौपदी के पास। तो हम, हालांकि हम भगवान के भक्तों के भी भक्त होते हैं, लेकिन यदि जब भगवान श्री कृष्ण को पुकारना है तो हम कृष्ण कह के पुकारते हैं, न कि कृष्णा, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। तो कृष्णा का अर्थ है द्रौपदी। तो जो द्रौपदी, किसे उसने पुकारा था? माम, मुझे। कहां से? दूरवासिनम, वो दूर थी, मैं कहीं और था, और वहां से जो उसने चिल्लाया था, मेरा नाम लिया था, हालांकि मैंने उसे साड़ी के रूप में जाके उसकी रक्षा की थी, लेकिन उसने जिस आर्तता से, जिस भाव से मेरे नाम को पुकारा था, उसका ऋण मैं अभी तक नहीं चुकता कर पा रहा हूं और मेरे मन से ये बात जा ही नहीं रही रुक्मिणी, इसलिए मैं रो रहा हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो देखिए, जो आर्त भाव से भगवान श्री कृष्ण को केवल एक बार बुला भी ले तो भी भगवान श्री कृष्ण उस बुलावे को भूलते नहीं है। ऐसे हैं हमारे स्वामी कृतज्ञ। कृत सेवादि कर्मणाम यह अभिज्ञ, जो जानकारी रखते हैं हमने जो कुछ भी किया है। तो यहाँ पे क्या केवल द्रौपदी ने पुकारा था दूर से मुझे, वह भी भगवान श्री कृष्ण याद रखे हुए हैं। और भी उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी पाद आगे कहते हैं, अनुगतिमति पूर्वाम चिंतयन नृक्षमौले अकुरुत बहुमानम शौरी राधाय कन्याम कथमपि कृतम अल्पम विस्मरे नैव साधु किमुत स खलु साधु श्रेणी चूड़ाग्र रत्नम। तो यहाँ पर वो उदाहरण दे रहे हैं कि जाम्बवान, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक अपराध किया था। उसकी कथा श्रीमद् भागवतम में आती है, दशम स्कंद में, कि किस प्रकार से जो शामंतक मणि है उसकी चोरी की गई थी और उसका आरोप आया हुआ था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और वास्तव में वह मणि था जाम्बवान के पास। तो जाम्बवान जी उसके पीछे कारण थे। तो जाम्बवान ने भगवान कृष्ण के प्रति एक दृष्टिकोण से अपराध किया हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिछले जन्म में की हुई सेवा को याद रखा कि जब मैं रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुआ था उस समय जाम्बवान ने मेरी काफी मदद की थी। क्या मदद की थी? हनुमान जी को उन्होंने प्रेरित करके सीता मैया का खोज करना, शत्रु पक्ष के साथ युद्ध करना, सब कार्यों में मदद की थी। तो जाम्बवान ने मेरे राम अवतार में, मतलब पिछले जन्म में मदद की थी। इसलिए हालांकि इस जन्म में, मतलब मेरे कृष्ण जन्म में जाम्बवान ने मेरे प्रति अपराध किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसने जो सेवा दी है उसकी जानकारी मैं रखता हूं, और उसकी जो कन्या है
उसके साथ में कन्या, उसका मैं स्वीकार करता हूं। तो इस प्रकार से जाम्बवती के साथ भगवान श्री कृष्ण विवाहित हो जाते हैं। कृतज्ञ, भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में उसने दी हुई सेवा को स्मरण करते हुए इस जन्म में भी उनके साथ रिश्ता जोड़ देते हैं। और हम होते हैं जो इस जन्म में भी यदि कोई कुछ थोड़ा बहुत कर बैठे तो अगले जन्म तक उसे क्षमा नहीं करेंगे और उसने जो कुछ भी किया हुआ है वो सब भूल जाते हैं। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण का ये गुण कृतज्ञता, इसका हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। और जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो जानी चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूं भक्ति मार्ग में, भगवान श्री कृष्ण उसकी जानकारी रखे हुए हैं और इसका फल वो मुझे अवश्य देंगे। अरे जाम्बवान को तो उन्होंने पिछले जन्म में की हुई सेवा का भी फल प्रदान किया। ऐसे कितने हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने पिछले जन्म के किए हुए कार्यों का फल प्रदान किया, बहुत सारे हैं। और भी यदि हम उदाहरण देखें कृतज्ञता के, तो प्रभु रामचंद्र जी के जीवन से भी कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे यहां पर दिखाया गया है जटायु। जटायु ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति कुछ सेवा की थी। सेवा यह थी कि माता सीता को बचाने का उन्होंने जब तक शरीर में प्राण है तब तक रक्षा करने का प्रयास किया था, रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए। लेकिन जब प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं पंचवटी से आगे टाकेद क्षेत्र तक, वहां पर उनकी मुलाकात होती है जटायु के साथ। और भगवान श्री कृष्ण उनकी सराहना करते हैं कि जो सेवा आप प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें आलिंगन देते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, उन्हें जलपान कराते हैं। सारे तीर्थों को भगवान श्री भगवान रामचंद्र वहां पर लेके आते हैं। इसलिए उस टाकेत, यदि आप में से कुछ लोग गए होंगे तो वहां पर बोर्ड आता है ना, वहां पर लिखा हुआ है सर्व तीर्थ टाकेत। तो टाकेत का विशेषण बन गया सर्व तीर्थ, मतलब वहां पर सारे तीर्थ उपलब्ध है जो कराए थे प्रभु रामचंद्र जी ने जटायु के लिए। उसने जो सेवा दी थी उसके प्रति कृतज्ञ थे और उस कृतज्ञता पूर्वक, और जैसा हमने एक गुण देखा था, भगवान कृतज्ञ तो है ही, लेकिन यथार्ह कृत, उसका अर्थ है कि वो व्यवहार में भी वो कृतज्ञता जताते हैं। और उन्होंने क्या किया, जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों किया। अभी देखिए भगवान कृष्ण गीता में कहे हुए हैं कि जो अंतकाल में मेरा केवल स्मरण मात्र करता है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है कि इस देह का त्याग करते समय यदि कोई मेरा स्मरण कर ले तो वो मेरे धाम में मेरे पास पुनः लौट जाएगा। तो केवल स्मरण मात्र से यदि भगवान के धाम को कोई जा सकता है, तो कल्पना कीजिए भगवान स्वयं अपने हाथों से किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करे तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी। जो सौभाग्य भगवान रामचंद्र जी के पिता दशरथ महाराज उन्हें भी प्राप्त नहीं हुआ, वह सौभाग्य प्रभु रामचंद्र जी ने जटायु को प्रदान किया। ऐसे है भगवान श्री राम कृतज्ञता। और यहाँ पर यहीं पर दूसरा उदाहरण दिया गया है गिलहरी का। तो हमें पता है कि गिलहरी जो अपना योगदान दे रही थी सेतु बंधन में, भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न थे। और उस पूरा वृत्तांत आता है रामायण में। तो प्रभु रामचंद्र जी ने उसे अपने हाथों में लेके उसके पीठ पर से अपना हाथ घुमाया था, और तब से लेके आज तक गिलहरी के पीठ पर 3 रेखाएं इंगित है। वह प्रतीक है
प्रभु रामचंद्र जी के प्रेम का या उनकी कृतज्ञता का जो भी सेवा की जाती है उसे भगवान कभी भी भूलते नहीं है। और यदि हम उदाहरण देखना चाहते हैं तो उदाहरण आता है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी दक्षिण भारत यात्रा मध्य लीला के 9वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे और नासिक आने से पहले की बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कुछ ताल वृक्ष वहां पर महाप्रभु ने देखे। सप्त ताल देखी प्रभु आलिंगन कैल, सशरीरे सप्त ताल वैकुंठे चलिला। बहुत मधुर कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। सप्त ताल देखी प्रभु आलिंगन कैला, जैसे ही ये 7 ताल, सप्त ताल का अर्थ है कि ये 7 ताल वृक्ष, इन 7 ताल वृक्षों को महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन किया और सशरीरे सप्तताल वैकुंठे चलिला, और उसी शरीर में ये 7 ताल वृक्ष वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। अरे ऐसा क्या किया था इन ताल वृक्षों ने जो कि सशरीरे वो वैकुंठ में चले गए। श्रील प्रभुपाद जी इन श्लोकों की श्रृंखला के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अपने पिछले अवतार को स्मरण कर रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रभु रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए थे इस धरातल पर त्रेता युग में। जब उन्हें मित्रता करनी थी सुग्रीव के साथ, उस समय सुग्रीव ने उन्हें कहा तो उनका करार इस प्रकार से हो रहा था कि सुग्रीव प्रभु रामचंद्र जी को मदद करेंगे सीता मैया की खोज में, और रामचंद्र जी मदद करेंगे सुग्रीव को जो वाली ने राज्य हड़प लिया था किष्किंधा का, उसे प्राप्त करने के लिए। तो सुग्रीव को सर्वप्रथम संशय था कि ये प्रभु राम, ये जंगल के निवासी यहाँ पे आए हुए हैं, ये इतने शक्तिशाली वाली को कैसे मार सकते हैं जिसने रावण को भी हरा दिया था। तो वो कहते कि आपकी शक्ति की मुझे परीक्षा करनी है। तो भगवान रामचंद्र हंसते हैं, बोलते कहो क्या क्या परीक्षा है। तो वो ताल वृक्ष वहां पर थे, उनके सामने लेके जाते हैं सुग्रीव जी प्रभु रामचंद्र जी को और कहते हैं कि वाली में इतनी शक्ति है कि अपने एक तीर से वो एक वृक्ष को गिरा सकते हैं। एक तीर छोड़ेंगे तो एक वृक्ष गिर जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा। तो प्रभु रामचंद्र जी जब सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने उसी समय अपने तुनीर से एक बाण निकाला और निशाना लगाया। उस बाण ने 7 के 7 ताल वृक्षों को भेद दिया और वह बाण फिर से प्रभु रामचंद्र जी के तुणीर में आके लौट गया। तो सुग्रीव और वहां पर उपस्थित सारे वानर आश्चर्यचकित हो गए कि जो जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये एक गुण हमने अभी देखा था, दक्ष दुष्करे क्षिप्रकारी, बिल्कुल कठिन काम को भी आसानी से कर दे। तो वो कार्य प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ पे वहां पे किया था कि एक तीर, वाली तो एक तीर में केवल एक वृक्ष को गिरा सकता था, भगवान रामचंद्र जी ने एक तीर से 7 वृक्षों को भेद दिया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में पंपा सरोवर के नजदीक वहां से जब जा रहे थे तो वही 7 वृक्षों को उन्होंने देखा वहां पर।
और उन्हें स्मरण हो आया कि जब मैं रामचंद्र जी के रूप में यहाँ पे आया था तो इन्हीं 7 वृक्षों ने मेरी सेवा की थी। किस प्रकार की सेवा? मेरी शक्ति का प्रदर्शन करने में मेरी सहायता की थी, इसलिए मैं उन्हें अभी वैकुंठ भेज के रहूंगा। और चैतन्य महाप्रभु उन्होंने आलिंगन किया 7 वृक्षों को और सशरीर सप्तताल वैकुंठे चलीला, वैकुंठ चल पड़े 7 के 7 ताल वृक्ष। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवान, उनके अंदर यह जो कृतज्ञता का गुण है वह एक साधक के लिए एक आशा की किरण प्रदान करने वाला गुण है कि हम जो भी आज कर रहे हैं, हमारी साधना हो, सेवा हो, संग है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, भगवान श्री कृष्ण एक भी चीज को भूलने वाले नहीं है, कभी नहीं भूलते हैं भगवान। जैसे द्रौपदी ने जो आर्तता से नाम पुकारा था उसे कभी नहीं भूल पाए। अरे द्रौपदी की बात दूर रहे, जब अजामिल ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया था, नारायण के रूप में उन्हें पुकारा था, तो अजामिल का वृत्तांत समाप्त होते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 6ठे स्कंद में श्रीमद् भागवत के, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन। कि अरे अजामिल ने मरते समय नाम लिया, म्रियमाणो हरे नाम, और भगवान का नाम नहीं लिया, गृणन पुत्र उपचारितम, अपने पुत्र जिसका नाम नारायण था उसे पुकारा था। और अजामिलोपि, इतना पापी व्यक्ति भी अगाध धाम, यदि भगवान के धाम को पहुंच सकता है, किमुत श्रद्धया गृणन, यदि श्रद्धा पूर्वक कोई करे तो उसके बारे में क्या कहना। तो एक वैष्णव आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान को यदि कोई पूछे कि भगवान देखिए इस अजामिल ने जो नाम लिया था, ठीक है द्रौपदी के प्रति आप कृतज्ञता जता रहे हैं क्योंकि द्रौपदी ने दूर से आपका गोविंद इति इस प्रकार से चिल्लाई थी, वो द्रौपदी चुक्रोश, ऐसा आक्रोश किया था द्रौपदी ने। लेकिन ये जो अजामिल था ना, इसने आपको नहीं बुलाया था बाय द वे, ये अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा था, आपको जाने की कुछ आवश्यकता नहीं थी। तो भगवान क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, धन्यवाद आपने मुझे बताया कि उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने बेटे का नाम लिया, लेकिन नाम तो लिया ना। ऐसे भगवान कहते हैं, भगवान कहते देखो उसने नाम तो लिया ना, मेरा नाम सेम था, नाम लिया ना, इसलिए मैं उसे जो है वो मुक्ति प्रदान कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें पता है कि 12 साल हरिद्वार में तपस्या करने के पश्चात अजामिल को भी अच्छी गति, सदगति प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं कि उसके एक्शन देखो, उसके इंटेंशन मत देखो, उसके इंटेंशन हालांकि नहीं थे भगवान को पुकारना, लेकिन उसके एक्शन सही थी। तो यदि कोई पूछे कि भगवान आप यदि केवल एक्शन देखते हैं, इंटेंशन नहीं देखते हैं, केवल कृति देखते हैं, भाव नहीं देखते हैं, तो वो शबरी के बेर क्यों आपने खाए? उसकी तो कृति गलत थी बिल्कुल। यदि आप केवल कृति देखते हैं ना, आप कह रहे हैं कि केवल एक्शन देखो अजामिल के, इंटेंशन मत देखो, तो आप केवल कृति देखते हैं, ठीक है। तो शबरी की कृति गलत थी, झूठे बेर आपको खिला रही थी। भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसके इंटेंशन देखो, उसके इंटेंशन क्या थे, अच्छे थे ना, क्या अच्छे थे कि नहीं? उसके इंटेंशन कितने अच्छे थे, वो प्रेम से मुझे खिलाना चाहती थी, केवल अच्छा है कि नहीं वह चख के मुझे प्रदान करना चाहती थी। तो उसके इंटेंशन देखो। तो भक्त संभ्रमित हो जाता है, भगवान आप वास्तव में क्या देखते हैं, कि व्यक्ति के इंटेंशन देखते हैं कि व्यक्ति की एक्शन देखते हैं? तो भगवान कहते हैं कि
दोनों अच्छे हैं तो भी चलेगा, दोनों नहीं है तो भी चलेगा। जो कुछ वो व्यक्ति कर रहा है जिसमें मेरा नाम या मुझसे कुछ संपर्क रहता है, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हो जाता हूं, और उसे मैं अपने आप को बेच भी सकता हूं। इतने कृतज्ञ होते हैं भगवान। तो यह इतना दिव्य गुण है भगवान का कि हमें वह प्रेरित करता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और दृढ़ता से, तीव्रता से और अच्छे से करने के लिए। बहुत बार लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि अंतकाल में, जैसा हमने अभी देखा था 8वें अध्याय का गीता का 5वां श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में मेरा स्मरण कर लेता है तो वह व्यक्ति मेरे धाम में आ जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है, याति नास्ति अत्र संशय, बिल्कुल संशय नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि बाय चांस, यदि मैं मेरे अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाया तो क्या क्या होगी मेरी गति। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही आशा देने वाला एक श्लोक है, अष्टावक्र गीता, यहाँ पे ये पाया जाता है। कफवातादि दोषेण मद्भक्तो न च मां स्मरेत तस्य स्मराम्य हम नो चेत कृतघ्नो नास्ति में परः। कृतज्ञ और उसका विरुद्धार्थी है कृतघ्न, जो जो मैंने पहले भी बताया था। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि कफ वातादि दोषेण, जो हमें पता है कि जो दोष होते हैं कफ वात आदि, जब हमारा कफ बढ़ जाता है तो हमें बोलना ठीक से नहीं हो पाता, खांसी आती है। वात बढ़ जाता है तो जैसे पैरालिसिस आदि बीमारियां हो जाती है। और मन कभी कभी जो है वो बिल्कुल नियंत्रण से परे चला जाता है, और वह व्यक्ति की सारी स्मृति भी चली जाती है। ऐसे ऐसे कुछ लोगों को हो जाता है, जैसे डिमेंशिया, इस प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती है, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो यदि मैं वैसे भगवान का नाम या मेरी की हुई भक्ति, यदि मैं वो भूल गया तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि कफवातादि दोषेण मद भक्तो न च मां स्मरेत, यदि कप पूर्वक वाद पूर्वक इन दोषों के बढ़ने से यदि मेरा भक्त मद भक्त न च मां स्मरेत, यदि मेरा स्मरण नहीं करता है तो भी तस्य स्मरामि अहम नो चेत, यदि मैं उसका स्मरण नहीं करूं तो कृतघ्नो नास्ति में परः, मुझसे ज्यादा, मुझसे बढ़कर कृतघ्न कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि मैं स्मरण नहीं करूं मेरे भक्त का, तो मुझसे ज्यादा बड़ा कृतघ्न कोई नहीं होगा। इसलिए मैं स्मरण करता हूं क्योंकि मैं कृतज्ञ हूं। तो यदि किसी के मन में यह संशय उपस्थित हो रहा है कि मेरे जीवन के अंतिम समय में यदि मैं भगवान को स्मरण नहीं कर पाऊं, भगवान का नाम नहीं ले पाऊं, या जैसे कुछ लोग मृत्यु से पहले कोमा में चले जाते हैं या डिमेंशिया ऐसी बीमारी हो जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं, यदि ऐसा यदि मेरे साथ हो जाए तो क्या होगा मेरा, क्या गति होगी मेरी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें उनके इस कृतज्ञता के गुण के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं, यदि आप स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान आपका स्मरण करेंगे। तो हमें इस प्रकार से सेवा प्रदान करती रहनी चाहिए, या इस भाव से हमें भगवान का नाम भी जप करते रहना चाहिए, इतने अच्छे से, इतने अच्छे भाव से कि भगवान अपने आप को उस भक्त के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करे। और इसलिए कुछ वर्ष पूर्व शिल प्रभुपाद जी की एक शिष्या, जिनका नाम था ईशा माता जी, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। शायद वो माता जी अभी नहीं रही, भगवान के धाम में शिल प्रभुपाद जी की सेवा में लौट गई होंगी। तो वह माता जी, उनका वीडियो आया हुआ था, कई सारे भक्त उन्हें मिलते थे। उनको एक बीमारी हो गई थी, जैसे मैंने कहा, उनकी स्मृति चली गई थी, सब कुछ भूल गई थी, वो कुछ भी स्मरण में नहीं था।
लेकिन एक चीज उनके स्मरण में थी, वो थे भगवान का नाम। यदि आप उनसे पूछते आपका नाम क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कहाँ पे रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कुछ खाया है आपने, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। बिल्कुल बाकी अन्य कुछ चीज की उन्हें स्मृति नहीं थी, केवल एक चीज की उन्हें स्मृति थी, वो है भगवान का नाम। तो इतने आशादायी उदाहरण हमारे संस्था में भी आज हम लोग देख सकते हैं, कई सारे उदाहरण हैं। तो इन उदाहरणों को यदि हम देखें तो समझ में आता है कि वास्तव में भगवान उस भक्त की मदद कर रहे हैं। हालांकि कुछ भी स्मरण में नहीं है, लेकिन भगवान का नाम स्मरण में है। तो भगवान का ये जो दिव्य गुण है, जो हम लोग बता रहे हैं, कृतज्ञ, जो भी हम लोग थोड़ा कुछ चीज कर रहे हैं, भगवान उसको स्मरण रखते हैं। और भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी कहा है कि थोड़ी भी सेवा कोई यदि मुझे अर्पण करता है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, यदि कोई स्वल्पम धर्म के मार्ग के ऊपर थोड़ा भी कोई व्यक्ति चलता है, थोड़ा भी धर्म का पालन करता है, भक्ति का विधि का पालन करता है, त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े भय से भी उसकी मैं रक्षा करता हूं। और जो भी उसने कुछ किया हुआ है उसका कभी व्यय नहीं होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के कृतज्ञता गुण के आधार पे ये श्लोक कहा गया है। तो जो भी हम करते हैं भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण उसे कभी भी भूलते नहीं है। इसका हमें हमेशा सदैव स्मरण रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने भगवान के 3 गुण देखे। सबसे पहले हमने देखा चतुर, चतुरो युगपद भूरी समाधान कृदुच्यते, एक साथ कई सारे चीजों को समाधान करना अच्छे से। जैसे हम कहते हैं ना कि एक तीर 2 निशाने, 3 निशाने, एक तीर 4 शिकार, एक साथ कई सारे कार्य भगवान संपादित करते हैं, वो है चतुर। अगला उदाहरण हमने देखा दक्ष। दक्ष का अर्थ है कि दुष्करे क्षिप्रकारी यस्तम दक्ष परिचक्षते, जो कठिन से कठिन लगने वाले कार्य को भी क्षिप्रकारी, बिल्कुल आसानी से तुरंत कर दे, वह है दक्ष। हमने प्रभु रामचंद्र जी का उदाहरण उसमें देखा था, 14,000 सैनिक खरदूषण इनको मार देना, नरकासुर के वध में भगवान की दक्षता देखी, रास नृत्य में भगवान की दक्षता देखी। और अगला महत्वपूर्ण गुण हमने देखा कृतज्ञ। कृतज्ञ स्यात् अभिज्ञ यह कृत सेवादि कर्मणाम, कृत सेवादि कर्मणाम, जो भी सेवा या कर्म हम लोग भगवान के लिए अर्पण कर रहे हैं, भगवान उससे अभिज्ञ है, भगवान जानते हैं सब कुछ। और कई सारे उदाहरण हमने देखे, रामचंद्र जी का उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवन की पूर्ववर्ती पिछले जन्म में दी हुई सेवा का स्मरण, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने तो उन वृक्षों, अभी कल्पना कीजिए उन वृक्षों ने क्या सेवा की थी, केवल वहां पर खड़े थे और प्रभु रामचंद्र जी को अपने शक्ति प्रदर्शन में सहायता की थी, बाकी कुछ नहीं। उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ प्रदान किया। तो कल्पना कीजिए इस जीवित प्राण शरीर के साथ यदि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा अर्पण करें, तो इसका फल भगवान श्री कृष्ण हमें कितना प्रदान कर सकते हैं। और आखिर में हमने यह आशा प्रदान करने वाला श्लोक देखा कि यदि हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हमारे अंतिम समय में, तो भगवान के कृतज्ञता गुण के कारण भगवान हमारा स्मरण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आश्चर्य की बात है यहाँ पर कि हम भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों की चर्चा कर रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स की संख्या भी 64 है, दिखाई दे रही है मुझे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ आप ऊपर कर सकते हैं। वंशीवदन ठाकुर प्रभु अनम्यूट किया है आपको। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
बहुत अच्छी तरह से हमें भगवान के गुण में आप समझा रहे हैं। आपने आप अभी जो कृतज्ञता का गुण हमें जो अभी दिखाया, बहुत अच्छी तरह से कि हमें जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बातें होती है तो उन्हें माफ करना सीखना चाहिए। लेकिन हमें कभी-कभी जीवन में ऐसा लगता है कि कई बार ऐसी घटना होती है, हम किसी को माफ करते हैं और विषय भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई आदमी हमारे उस स्थिति का फायदा लेकर बारंबार वही अगर कृति करते रहे, ऊपर से दिखाने में हम बहुत हितचिंतक है ऐसे दिखाते, लेकिन अगर बारंबार वही कृत्य तुम्हारे साथ करते रहे पीछ पीछे, तो उस समय हमने वही कृतज्ञता का भाव कैसा रखना, इस बारे में थोड़ा हमें मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में दो गुणों की चर्चा आपके प्रश्न में दिखाई देती है। भगवान कृष्ण का और एक गुण है जो हम लोग हमारे आगे के सत्रों में देखेंगे, वो एक क्षमाशील है। तो वो यहाँ पर नहीं आया हुआ, यहाँ पे केवल कृतज्ञता की चर्चा की गई है कि जो सेवाएं उन्होंने प्रदान की है उनको याद रखना। तो जो आप कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है और हम उसे क्षमा कर देते हैं, फिर वो गैर फायदा उठाता है, तो ये बहुत ही व्यक्तिगत रूप से हमें उसके साथ डील करना होगा। लेकिन हमारे जिसे कहते हैं ना बैक ऑफ द माइंड, हमारे मन में हमें उन व्यक्तियों का योगदान कभी भूलना नहीं है। हालांकि ऊपर ऊपर से यदि हमें लगता होगा कि यह व्यक्ति जो है वो ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो यदि हम बर्ताव हमारे प्रति है तो हम उसे क्षमा कर सकते हैं। लेकिन यदि बर्ताव बहुत बड़े समाज के प्रति, बहुत बड़े कम्युनिटी के प्रति या संस्था के प्रति है, तो उस समय फिर वह व्यक्ति क्षमा का पात्र नहीं रहेगा, क्योंकि उससे सारे समाज को यदि क्षति पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है, तो वो फिर क्षमा का पात्र नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, लेकिन व्यक्तिगत भी अगर देखा चाहिए, आपने सामुदायिक तो आंसर दिया, बड़ा बराबर है, संस्था के बारे में तो सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत भी कोई अगर तुम्हारे जीवन में बारंबार वही व्यक्ति वही गलतियां करते रहे, तुम सहन करते रहे, तो ये कितने बार सहन करने का? एक तो हमारे पास सहन करने के अलावा और दूसरा चारा ही नहीं रहता है। क्योंकि यदि हम भी, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हम ऐसे अथॉरिटी रूप में है कि हम उन्हें समझा सके। जैसे पिता पुत्र, तो पुत्र गलती करे तो पिता का कर्तव्य बन जाता है कि पुत्र को ठीक करे, पुनः गलती करे तो पुनः ठीक करना चाहिए। तो उसके गलतियों को ठीक करते ही रहना चाहिए जब तक वो गलती नहीं करता। तो ये पिता पित्र के बीच बीच में हो गया, क्योंकि पिता को अधिकार प्राप्त हुआ है पुत्र को ठीक करना। तो उस प्रकार से क्या हमें अधिकार है, या उस व्यक्ति ने, जैसे मित्र भी है, तो भी क्या उस व्यक्ति ने मुझे अधिकार दिया हुआ है कि आप मुझे गलती होने के बाद ठीक करें? तो वह अधिकार यदि दिया हुआ है तो हम लोग बिल्कुल सुधार सकते हैं। यदि अधिकार नहीं प्राप्त है तो हम थोड़ी दूरी बनाए रख सकते हैं और उस दूरी के माध्यम से सहन कर सकते हैं। क्योंकि वैष्णव का ये सर्वप्रथम गुण ही होता है सहनशील होना। जो हम लोग मार्गशीर्ष महीने में 12वें अध्याय की चर्चा करने वाले हैं, उसमें यह गुण, भगवान को कौन से गुण प्रिय है, उसमें एक उदाहरण आता है सहनशील। जैसे पांडवों ने कितना कुछ सहन किया। यदि हम लोग देखें पांडवों का जीवन से हम आदर्श ले सकते हैं कि कितने सारे जो अपराध उन्होंने पांडवों के प्रति, उनके जीवन के साथ तो खिलवाड़ हुआ। तितिक्षा, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, तो ये गुण बताए जाते हैं साधु के, साधव साधु भूषण। तो उन्होंने कुछ हद तक उसको सहन किया अपने जीवन में, लेकिन आगे चल के भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेके
उन्होंने उन्हीं कौरवों का खात्मा भी किया, क्योंकि वो धर्म स्थापना के लिए आवश्यक था। तो उस प्रकार से हमें भी यह सीखना चाहिए। और जो परिस्थिति है व्यक्तिगत, जैसे हम लोग देख रहे हैं, उस व्यक्तिगत परिस्थिति में क्या मुझे करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, वो भक्ति करने से भगवान श्री कृष्ण ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करेंगे जरूर। ददामी बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक मेरे भजन में, मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो उस भक्ति के द्वारा प्राप्त बुद्धि के साथ जब हम हमारे व्यवहार में उसका पालन करते हैं, तो संभव है कि हमारे जो व्यवहार है वो अच्छा होगा। थोड़ा ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यू। जेवरकर प्रभु, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। मेरा सवाल वो पहला पॉइंट के ऊपर है, चतुर। जिधर आपने एग्जाम्पल दिए कि भगवान मल्टीटास्किंग करते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि आजकल सभी बिजनेस वर्ल्ड या किधर इंडस्ट्री में भी देखा तो ये अपेक्षित है कि मल्टीटास्किंग करना अच्छा है, पर इससे आदमी का स्ट्रेस बढ़ता है। वो केपेबल नहीं रहता है और वो कुछ तो करने के लिए जाता है और गड़बड़ कर देता है और खुद को तकलीफ देता है। तो क्या इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है कि ये मल्टीटास्किंग इज अ गुड क्वालिटी और अ बैड क्वालिटी? जब वो भगवान में है तो वो गुड क्वालिटी है, क्योंकि बैड क्वालिटी भगवान में होगी ही नहीं। तो भगवान को चतुर कहा गया है कि एक साथ कई सारे कार्य समाधान करते हैं वो। तो जैसे गोपियों की साथ तरफ भी देख रहे थे, गोपों के साथ खेल भी रहे थे, गौओं के साथ गाना भी गा रहे थे, और अरिष्टासुर को मारने के लिए भी तैयार हो रहे थे। तो एक साथ कई सारे कार्य कर रहे थे, वो भगवान ही कर सकते हैं। इस संसार में हम लोग यदि देखें तो मल्टीटास्किंग के ऊपर मैंने बहुत सारा लिखा हुआ भी है। तो इट्स अ मिथ, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, ऐसा कहा जाता है। एक साथ आप अलग अलग कार्य जिनके प्रति आपको सजगता रखनी है, अवेयरनेस रखनी है, वो कर ही नहीं सकते। जैसे अभी आप एक दृष्टिकोण से मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और आपकी सांस भी चल रही है, और आप बैठे हुए भी हैं। तो एक दृष्टिकोण से मल्टीटास्किंग हो रही है, लेकिन सब कुछ एक गतिविधि के प्रति केंद्रित है, वो है सुनना। सांस लेना हम हमारे अनजान से भी हो रहा है, अनजाने से भी सांस ली जा रही है। लेकिन जब जानियो पूर्वक कुछ कार्य को मुझे करना है, तो आप सुन रहे हैं और उसके साथ साथ मोबाइल में देख रहे हैं, और उसमें टाइपिंग भी यदि आप शुरू कर देते हैं, तो आपका न तो वो टाइपिंग ठीक से होगा, न तो सुनना ठीक से होगा। तो इसलिए योग का पहला ही सूत्र होता है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः। हमारे चित्तवृत्ति को नियंत्रित कर लेना, उसको एक दिशा में केंद्रित करना, वो है योग। तो इसलिए आप जब योगासन भी करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप ध्यान दीजिए शरीर के इस पुर्जे के ऊपर। जैसे शवासन होता है, आदि कुछ अलग अलग आसन में आप ध्यान दीजिए शरीर के इस पुर्जे के ऊपर। आप ध्यान दीजिए, आपके प्राणायाम करते हैं तब सांस के ऊपर केंद्र कीजिए, तो मन में कुछ और विचार नहीं होते, केवल वहीं पर ध्यान होता है, मन होता है। तो वास्तव में यदि हमें प्रगति करनी है तो एक चीज के ऊपर हमें फोकस करना सीखना चाहिए, जो ये आधुनिक प्रणाली के लोग हमें नहीं सिखा पा रहे हैं। तो ये, हालांकि ये लोग मानक मानते हैं मल्टीटास्किंग का, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा मन और चंचल हो जाता है और रजोगुण की वृद्धि होती है। तो हमें यदि सत्वगुण की वृद्धि करनी है, जैसे जब के लिए एक जगह एक ठिकान एक जगह बैठ जाए,
और जब करना प्रारंभ करें तो हमारा मन तुरंत कहीं और चला जाता है। तो जितना चंचल मन रहेगा उतने अधिक विचार आएंगे, उतना हमारा साधना बिगड़ जाएगा। तो केवल कौन सा भी कार्य करते वक्त, जिसे सूत्र मैं कहता हूं, सूत्र रूप में वन थिंग एट ए टाइम, एक साथ एक ही चीज कीजिए। आप बैठ रहे तो बैठिए आप। मैं तो इतना भी मैं तो ये भी अवॉइड करने के लिए कहता हूँ कि खाना खाते खाते कुछ चीज को देखना, वीडियो देखना या टेलीविजन देखना, वो भी आपके, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खा रहे वैसा बन रहे हैं। तो आप खा ही नहीं रहे कुछ, क्योंकि ऐसा बताया जाता है ना कि 32 बार आपको चबाना चाहिए जो खा रहे हैं आप उसको। तो मतलब इसे कहता है कि ड्रिंक यूर फूड। मतलब ड्रिंक मतलब क्या, उसको इस प्रकार से चबाना चाहिए कि वो लिक्विड बन के अंदर चले जाए। तो आजकल लोग खाते खाते उनका ध्यान कहीं और होता है, वो खाने की ओर होता ही नहीं है ध्यान। तो इस प्रकार से मल्टीटास्किंग ये गुण, हालांकि समाज इसको अच्छा है और आपको लग रहा होगा कि मेरे से ज्यादा चीजें हो रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं घटोती हो रही है, क्वालिटी उसमें कहीं ना कहीं मार खा रही है। तो कम क्वालिटी की ज्यादा चीजें करें, ऐसा यदि आपको चाहिए तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन उससे रजोगुण बढ़ेगा। और आप फोकस्ड होके एक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करके कीजिए। खाना खा रहे हैं तो केवल आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसलिए शिल प्रभुपाद जी जब भोजन किया करते थे तो बाकी कुछ नहीं, केवल वो और उनका निजी सेवक वो वहां पर हुआ करते थे और केवल भोजन का आस्वादन कर सकते थे प्रभुपाद जी। तो मल्टीटास्किंग से किसी चीज का आस्वादन भी नहीं होता है। तो इसलिए मल्टीटास्किंग को अवॉइड अवॉइड करना चाहिए हमें। भगवान उसे कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। और एक हद तक जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा मल्टीटास्किंग हमारी ओर से हो ही रहा है। क्या हो रहा है, जैसे सांस भी चल रही है, देख भी रहे, सुन भी रहे, वो तो थोड़ी हद तक मल्टीटास्किंग हो रहा है, तो उतना चल सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा। यस साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि भगवान ने हमको कुछ गुण दिए, जैसे कि चतुर है या मल्टीटास्किंग है या दक्ष है या बुद्धि है, जो भी गुण हमको प्रदान किए, तो उसी गुण हम व्यवहारिक रूप में हम प्रतिदिन जो अब करते हैं कार्यशैली में, तो कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तो उसी व्यक्ति को हम कैसा रिप्लाई देना पड़ेगा, क्या देना, कैसे देना पड़ेगा उनको? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये गुण भगवान में है और हम भगवान के अंश है, इसलिए हम में वो थोड़ी मात्रा में गुण आए हुए हैं। वो हमारे ओके नहीं प्रभु। है, वो भगवान के हैं, भगवान से हमें प्राप्त हुए थोड़े से। इसलिए ओके। भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि थैंक यू भगवान। और इन गुणों को मैं भगवान की सेवा में कैसे प्रयोग करूं, वो हमें सोचना चाहिए। ओके प्रभु जी। ठीक है। हाँ, और प्रभु जी जैसे कि मल्टीटास्किंग का बात की अभी, जैसे कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति जो बोलते हैं ना प्रभु जी, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जैसे कि जो भी काम करना एक ही को अच्छा तरीके से करना चाहिए, तो उसका मतलब थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा समझा दीजिए। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है उससे। एकम ब्रह्म अच्छा। द्वितीय नास्ति मतलब भगवान एकमेव सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है, परम सत्य, वो ये उक्ति दर्शाती है। हाँ हाँ। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमें एक कार्य के ऊपर फोकस करना है। जैसे सूरज यस। की किरण आ रही है, सूरज के बचपन में हमने प्रयोग किया था ना, ये जरूर प्रभु के लिए भी ये उदाहरण उनके उत्तर में भी आएगा कि जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है और गिर रहा है, तो कागज है यहाँ पर रखा हुआ, तो प्रकाश सब कागज के ऊपर पूरा गिर रहा है, लेकिन वो जलेगा नहीं। तो उसके ऊपर यदि दूसरी हम लोग लेंस रखते हैं ना, फोकसिंग हाँ लेंस, जी। तो सारे हो। सूर्य से किरण एक केंद्रित हो जाएंगे और उस कागज को भी जलाने की क्षमता रखेंगे। तो इस प्रकार से यस। हमारा फोकस होना चाहिए जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसकी ओर। यस प्रभु। हरे ओके कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। वंदना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास। प्रभु जी, मैंने चैट में भी लिखा है, वो जो आप बता रहे थे ना ईशा माता जी का वीडियो जो वायरल हुआ है, वो हाँ, अभी मैं ट्राई कर रही थी, मुझे मिल नहीं रहा है, तो वो प्लीज आप वो वायरल हुआ था मैंने भूतकाल की बात की थी। हाँ जी, हाँ जी, वो मतलब अभी बहुत अवेलेबल होना चाहिए ना, पर मिल अभी नहीं। मिल सकता है, चाहिए तो मैं मिला तो मैं देखूंगा। हाँ जी, अ, पूरा नाम क्या है उनका? ईशा ईशा माता जी करके था। ईशा माता जी। हाँ, मैं डाला है यूट्यूब में, पर वो अभी मिल नहीं रहा है। यूट्यूब में आई डोंट नो, हाँ लेकिन हाँ वैसे तो कई सारे हैं। हमारे चौपाटी मंदिर के एक ब्रह्मचारी, उनकी माता का भी एक वीडियो आया था बीच में। वो भी ऐसे ही डिमेंशिया बीमारी हो गई, सब कुछ भूल गए, लेकिन हरे कृष्ण ओ, मंत्र आता है उनको। वैसे कई सारे केसेस है हमारे जी संस्था में। जी, ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। अगर मिले तो आप शेयर कर लीजिएगा। जरूर 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 थैंक यू, डालेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। आखिरी प्रश्न लेंगे हम लोग। आई हैव मिस्ड 6th क्लास। कल का क्लास आपने मिस किया होगा तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, कल तक आ जाएगी। दीपक लोहार प्रभु का प्रश्न है कि अंतिम समय में हम जब भगवान का नाम नहीं ले पाते और माला भी छोड़ देने के कारण गुरु के वचन का पालन नहीं कर पाते, तो क्या ये अपराध हो सकता है? देखिए, जानबूझकर जब हम कुछ करते हैं, जानबूझ के मैं मेरी माला छोड़ रहा हूँ, जानबूझ के मैं भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो अपराध हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल कंडीशन ही ऐसी है कि आप कर ही नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति आएगी हमारे जीवन में, है कि नहीं? किन किन जैसे परम पूज्य जय प्रताप महाराज, वो अपने अनुभव बता रहे थे कि जब उनके कुछ ऑपरेशंस हो रहे थे बड़े बड़े, घंटों तक चले थे, वो सुध में ही नहीं थे, तो उनकी कई सारे मालाएं मिस हो गई थी। तो उन्होंने बाद में जब ठीक हो गई तो सारी मालाओं को पुनः किया। ऐसे कई सारी मालाएं। तो हम हमारी ओर से प्रामाणिकता जता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो यदि हम छल करेंगे भगवान के साथ, तो भगवान द्यूतम छलयताम अस्मि, सारे छल करने वालों में सबसे बड़े छल करने वाले हैं, वो भी है। और हम यदि प्रामाणिक है तो भगवान कृतज्ञ है। तो प्रामाणिक रूप से हम यदि करते हैं भगवान के नाम का जप और गुरु को दिए हुए वचनों का पालन, तो भगवान जरूर उसकी नोंद रखेंगे और उसको याद करेंगे। और यदि हम लोग जानबूझ के यदि उससे दूर होना चाहते हैं, तो वो जरूर एक अपराध गिना जाएगा, लेकिन उसे भी भगवान याद रखेंगे और उसका भी एक अच्छा फल हमें प्रदान करेंगे। हमें सदगति जरूर प्राप्त होगी, इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने 6 अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण करने वाले कार्य में लगा हुआ है, खुद के और दूसरों के भी, उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी हे अर्जुन। तो उससे दुर्गति तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन सदगति भी हमें प्राप्त करनी है। वो बहुत ऊंची गति प्राप्त करनी है, भगवान का धाम। तो हमें केवल कहीं पर अच्छा मनुष्य जन्म मिल जाएगा जहाँ पे भक्ति करने की सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें केवल उससे ही संतुष्ट नहीं होना है, हमें हमारे ध्येय की ओर आगे बढ़ना। श्रील प्रभुपाद जी जो कहा करते थे, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड इन दिस लाइफ, तो वो यदि हमारा उद्देश्य है, तो उसके लिए हमें सतर्क होना है और उसके लिए हमारी साधना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, हाथ आज भी काफी ऊपर है, लेकिन आपके यदि कुछ प्रश्न है तो आप कल भी इसके लिए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मिलेंगे कल शाम को ठीक 7:50 को दामोदर अष्टकम के साथ। हरे कृष्णा।